मारने वाला आफ्ताब है। बिल्कुल। आपको लगता है ये फ्रिज वाला नहीं है, थैंक यू वो बोलने के लिए नाम। हाँ। आफ्ताब है। आपको लगता है ये जो कॉमन पार्लेंस में लव जिहाद कहा जाता है, ये लव जिहाद का केस है? मुझे लगता है कि हम इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं एक बहुत ही हीनियस क्राइम को, और जब भाजपा का कोई बैठा होता है तभी आपको लव जिहाद वाला टर्मिनोलॉजी याद आता है। क्या आप जानते हैं कि साल 2009 में लव जिहाद एज ए टर्मिनोलॉजी फाउंड इटसेल्फ इन अ जजमेंट ऑफ द केरला हाई कोर्ट? There is a high court in our country in the year 2009 when the BJP was not in power at the center, which actually acknowledged the term love jihad, which actually acknowledged that girls were targeted because they belonged, and in that case the girls belonged to a Hindu family and a Christian family. They were targeted so that they can be brought into a relationship and then converted. तब बीजेपी ने नहीं, कोर्ट ने ये कहा है। पर बीजेपी के कई राज्यों ने मैं ऐसा दोबारा कह कानून रही हूं का नाम दिया है जो आप इसका मतलब मुझे ये कह रही हैं कि विषय जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस मत करो, सोल्यूशन जो दे रहा है उस पे फोकस करो, और सोल्यूशन को कंट्रोवर्शियल बताओ। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि कंट्रोवर्शियल कुछ मैं है। ये मैं पूछना आपसे चाहती हूँ पूछ कि रही हूँ, अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साल 2009 में तो बीजेपी की केंद्र की सरकार नहीं थी, केरला हाईकोर्ट में भी बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं था, कोई आरएसएस का व्यक्ति नहीं था। हाई कोर्ट कह रहा है देयर इज अ सिस्टमिक स्लीपर सेल्स व्हिच आर डूइंग दिस। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, आप जाइए आप देख लीजिए उस कोर्ट ऑर्डर को। मैं बीजेपी को पर सवाल नहीं उठा रही, मैं सवाल ये उठा रही हूँ कि क्या ये मुद्दा सही है और इस मुद्दे को अगर कोई हम कैसे एड्रेस करेंगे? मैं ऑडियंस से पूछती हूँ, अगर किसी लड़की को कोई पुरुष संभोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको आश्वस्त कर दे कि हाँ मैं तुम्हारे ही धर्म का हूं, तुम्हारे ही प्रांत का हूं, तुम्हारी ही सोशल आइडेंटिटी का हूं, फिर उसको वादा करे आई विल मैरी यू बट यू नीड टू इंश्योर दैट यू कॉन्सुमेट द रिलेशनशिप बिफोर, एंड देन इम्प्रेग्नेट्स हर, डंप्स हर और किल्स हर और रेप्स हर और देन हैज अदर मैन डू द सेम टू हर, व्हाट शुड बी डन टू सच अ मैन? सब कहते हैं हैंग हिम। तो अगर बीजेपी किसी राज्य में उसके संबंधित कानून बनाती है, आप जनता से पूछ रहे हैं, वो आप ही के, इनमें से कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। सो व्हेन यू डिफ्रॉड अ वुमन with the intent of bringing her into a fraudulent relationship, compelling her emotionally, physically, so that she has no escape, you are telling me a BJP ruled state which has been voted into position of responsibility cannot exercise its right to bring about a legislation to protect such women? When did the whole focus shift from that victim? मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या ये सिर्फ राज्य करेंगे या एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए? माविका जी, किसी भी समिट में कानून हम बना देंगे ऐसी घोषणा मैं नहीं करती, क्योंकि आई एम नॉट अ हेडलाइन चेजर, आई एम अ हेडलाइन मेकर. दैट्स द डिफरेंस. द इशू इज दैट व्हेन यू वांट these issues to be addressed, stop looking at it from a perspective of a headline, look at it from the perspective of the victim. मैं विक्टिम की तरफ से देख So रही हूँ. if we have to bring about, and if a BJP state government has brought about that law that helps protect the interest of such young women, I say go for it. You have, as a woman, my entire support for it. Why not? And it has been now proved amongst your audience members that if a woman is to be defrauded, raped, impregnated, and then left to fend for herself, how can a society accept that? Should we accept that only because that girl is a Hindu? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या ये कानून राष्ट्रीय स्तर पर जैसे भी कि होना मैंने चाहिए? कहा कि मैं हेडलाइन चेज नहीं कर रही हूँ, इतना निश्चित रूप से कह रही हूँ कि आप इस विषय को हेडलाइन की दृष्टि से ना देखें, विक्टिम की दृष्टि से देखें. और अगर समाज में इस प्रकार की चर्चा अभी हो रही है तो आप मूल विक्टिम के मुद्दे पर दोबारा जाइए. क्या उस महिला को प्रोटेक्शन की जरूरत है?